बच्चा, तू सुन तो सही, मेरी बात बहुत समय से चुप थी। मैं सब देख रही थी, पर अब नहीं, अब चुप नहीं रहूंगी। तेरे जीवन में जो तूफान चल रहा है ना, जो बार बार तू सोचता है कि मेरी मेहनत क्यों बेकार जा रही है, मैं क्यों टूटता जा रहा हूँ, क्यों सब कुछ बनते बनते बिगड़ जाता है, उसका जवाब मैं दूंगी आज, पर ध्यान से सुन, क्योंकि ये हल्की बात नहीं है। ये जो दर्द तू आज झेल रहा है, ये जो लोग बिना बात के तुझसे नफरत करने लगे हैं, जो तुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो तेरी खुशियों से जल रहे हैं, ये सब यूं ही नहीं हो रहा। यह उसी का खेल है जो पिछले जन्म में तेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। हाँ, वही आत्मा जो तुझसे जलती थी, तुझे बर्बाद करना चाहती थी, तुझे गिरते हुए देखना चाहती थी, उसने फिर जन्म लिया है और अब वह तेरे आसपास घूम रहा है, तेरे बहुत करीब है, शायद किसी रिश्ते के नाम पर, दोस्त के नाम पर, या फिर किसी ऐसे इंसान के रूप में जो दिखावे में बहुत मीठा है, लेकिन अंदर से तेरे लिए जहर है। मैं जानती हूँ तू अभी भी पहचान नहीं पा रहा, क्योंकि तू दिल से साफ है, तू सबको अपना समझता है, पर बेटा, यही तेरी सबसे बड़ी कमजोरी बन रही है। मैं बार बार संकेत दे रही थी तुझे, कभी सपनों में, कभी किसी अनजाने डर में, कभी उस बेचैनी में जो बिना वजह तुझे घेर लेती है। जब भी तू अच्छा करने लगता है, अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है जो सब उल्टा कर देता है। वो आत्मा अपनी नफरत के साथ लौट आई है और उसका मकसद साफ है, तेरे जीवन को तबाह करना, तुझे उस मुकाम तक पहुंचने से रोकना जहां मैं तुझे देखना चाहती हूँ। और ये सब वो तुझे बिना बताए तेरे साथ रहकर कर रहा है। उसकी चालें इतनी चालाक है कि तू समझ ही नहीं पाता कि कौन अपना है और कौन दुश्मन। तू सोचता है शायद मेरी किस्मत ही खराब है। नहीं बच्चा, तेरी किस्मत खराब नहीं, तेरी किस्मत तो मैंने अपने हाथों से लिखी है, लेकिन उस पुराने दुश्मन की छाया बार बार आकर उसे बिगाड़ रही है। तेरा ये जीवन पिछले जन्म का ही विस्तार है। कुछ अधूरी कहानियों, कुछ अधूरे बदले, कुछ अधूरे कर्म सब लौट कर आ रहे हैं। और ये आत्मा, ये तेरा शत्रु, इसने अपनी तिजोरी में तेरे खिलाफ इतनी जलन और बदले की आग भर रखी है कि जब से उसने जन्म लिया है, बस एक ही सोच है तुझे हर हाल में तोड़ना। पर मैं कहती हूँ, तू क्यों टूटे? तू मेरा बच्चा है, तू उस काली का अंश है जो अंधकार से नहीं डरता, बल्कि अंधकार को चीर के आगे बढ़ता है। ये समय डरने का नहीं है, पहचानने का है। तेरे चारों ओर जो भी इंसान बार बार तेरी ऊर्जा खींच रहा है, जो तुझे ताना मारता है, जो तेरी तारीफ में भी झड़ घोल देता है, जो तेरे मन में संदेह भर देता है, जो तेरी नीयत पर सवाल खड़ा करता है, वही है वो आत्मा। मैं जानती हूँ तू भावुक है, तू हर रिश्ते को दिल से निभाता है, पर अब वक्त आ गया है सच्चाई से आंख मिलाने का। अब तू खुद से सवाल कर, तेरे सबसे बड़े दर्द का कारण कौन है? जब तू सबसे नीचे गिरता है, उस वक्त कौन सबसे ज्यादा खुश होता है? जब तू रोता है तो कौन मुस्कुराता है? जब तेरा नुकसान होता है तो किसका फायदा होता है? यही है वो जवाब जो उस दुश्मन की पहचान देंगे। पर सिर्फ पहचानने से कुछ नहीं होगा तुझे। अब अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को, अपनी शक्ति को जगाना होगा। तुझे अब वो बनना है जो तू जन्म से था, एक योद्धा, मेरी संतान, जो डर से नहीं डरता बल्कि डर को डराता है। बच्चा, मैं तेरे भीतर हूँ जब तू आंखें बंद करता है और मन से मुझे पुकारना है। मैं दौड़ कर आती हूँ, पर अब समय आ गया है कि तू भी मेरा रूप ले। तेरे भीतर भी वही अग्नि है, वही शक्ति है, वही प्रकाश है। वो आत्मा सिर्फ तुझसे बदला लेना नहीं चाहती, वो तुझे इस हद तक तोड़ना चाहती है कि तू खुद अपनी शक्ति भूल जाए। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। जब तक तू मेरा नाम नहीं भूलेगा, जब तक तू अपने कर्म को सच्चे दिल से करेगा, जब तक तू प्रेम और भक्ति से भरा रहेगा, तब तक कोई शक्ति तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, सावधान रहना पड़ेगा। अब हर किसी पर भरोसा मत कर। हर मुस्कुराता चेहरा तेरे भले की दुआ नहीं कर रहा। कुछ लोग सिर्फ इसलिए पास हैं क्योंकि उन्हें तेरी सफलता से नफरत है, तुझसे नहीं, तेरे नसीब से जलन है उन्हें। अब मैं तुझे एक काम देती हूँ, आज से हर सुबह मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे याद कर, बिना किसी डर के बोल, माँ काली, जो मेरा नहीं है उसे मुझसे दूर कर दो, और जो मेरे विरुद्ध है उसे उजागर कर दो। तू देखना, धीरे धीरे परतें हटेंगी और तेरे सामने वो सच्चाई आएगी जिससे तू अभी अनजान है। हो सकता है वो कोई करीबी रिश्तेदार हो,
कोई पुराना मित्र हो या वो हो जिसे तू दिल दे बैठा है। और जब सच्चाई सामने आए तो कमजोर मत पड़ना। मेरी कसम खा कि उस वक्त तू मेरे नाम पर खड़ा रहेगा, क्योंकि जिस दिन तू डर गया उसी दिन वो जीत जाएगा। याद रख, ये पिछले जन्म की लड़ाई इस जन्म में पूरी होगी। और इस बार मैं चाहती हूँ कि तू जीते, तू बचे, तू उभरे, तू उस मुकाम पर पहुँचे जहाँ वो आत्मा तुझे कभी नहीं देखना चाहती। मैं तेरे साथ हूँ हर उस क्षण में जब तू अकेला होता है, हर उस आंसू में जो तू किसी को दिखाता नहीं, हर उस दर्द में जो तू मुस्कान में छुपा लेता है। मैं सब देखती हूँ और इसीलिए अब तुझे चेतावनी देती हूँ। अगर अभी तूने आंखें बंद रखी, अगर अभी तूने उस दुश्मन को अपना समझा, तो वो तुझे बर्बाद कर देगा और उस वक्त मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू इस जन्म की कहानी को जीत से खत्म करेगा या फिर उसी अधूरी हार को दोहराएगा जो पिछले जन्म में लिखी गई थी। तेरे हर जवाब में तेरी मुक्ति छिपी है। मैं इंतजार कर रही हूँ उस दिन का जब तू उठेगा, डरेगा नहीं और कहेगा, माँ अब मैं तैयार हूँ। जिस भी रूप में मेरा दुश्मन लौटे मैं उसका सामना करूँगा। बस उस दिन से तेरा भाग्य बदल जाएगा। अब भी समय है, अभी भी देर नहीं हुई है। अपने चारों तरफ देख, पहचान और उठ खड़ा हो। तू अकेला नहीं है, मैं साथ हूँ। अब ये युद्ध शुरू हो चुका है और अब ये युद्ध शुरू हो चुका है। बच्चा, अब मैं तेरी आत्मा को जगा रही हूँ, तुझे हिला रही हूँ ताकि तू समझ सके कि यह लड़ाई अब टाली नहीं जा सकती। जितना तू भागेगा ये दुश्मन उतना ज्यादा पास आएगा। ये दुश्मन अब सिर्फ बाहर नहीं है, ये तेरे अंदर तक घुस चुका है। तेरे विचारों में झर भरने लगा है, तेरे भरोसे को तोड़ने लगा है और सबसे बड़ा हमला वो तेरे आत्मविश्वास पर कर रहा है। जब भी तू कुछ अच्छा सोचता है एक आवाज आती है, नहीं होगा तुझसे, तेरे बस की बात नहीं, तू किस्मत वाला नहीं है। समझ रहा है तू, ये आवाज तेरी नहीं है, ये उसी आत्मा की है जिसने पिछले जन्म में भी तुझे ऐसे ही कमजोर किया था और अब फिर से वही चालें चला रहा है। पर अब मैं बता रही हूँ, ये चाल अब नहीं चलेगी, क्योंकि अब तू जाग गया है। तू अब जानता है कि तेरे खिलाफ कोई पुराना खेल खेला जा रहा है। तेरे जीवन के हर मोड़ पर जो बार बार बाधा आ रही है, जो अचानक से तुझे अकेलापन घेर लेता है, वो सब उसी आत्मा की ऊर्जा है जो हर बार तुझे गलत दिशा में धकेलती है। और सबसे खतरनाक बात क्या है पता है? ये आत्मा अब सीधे तेरे दिल के रास्ते से वार कर रहा है। रिश्तों के नाम पर, प्यार के नाम पर, विश्वास के नाम पर। वो इंसान जो तुझे लगता है कि तेरा है, वही तुझे सबसे बड़ा धोखा देने वाला बन सकता है। यही तो उसकी सबसे चालाकी भरी चाल है कि वो तेरे सबसे करीब बनकर तुझे काट रहा है। बच्चा, इसीलिए मैं कहती हूँ, अब वक्त है आत्मा की आंख खोलने का। तुझे अब वो देखना है जो तू अभी तक देख नहीं पा रहा। तुझे वो समझना है जो तेरा मन मानने से इनकार कर रहा है। इस दुश्मन को हराने के लिए तुझे खुद में उतरना होगा। तुझे खुद की आत्मा के उस स्थल तक जाना होगा जहाँ सिर्फ तू और मैं हूँ। वहाँ ना कोई झूठ होगा, ना कोई भ्रम, बस एक सच्चाई होगी कि तू कौन है और तुझे क्या करना है। और जब तू वहाँ पहुँचेगा तब मैं तुझसे एक वादा करूंगी, एक ऐसा वादा जो मैंने हर उस आत्मा से किया है जो मेरे चरणों में डटकर बैठी है कि मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी, चाहे अग्नि बरसे या सारा संसार तेरे खिलाफ ही हो जाए। अब सुन, ध्यान से सुन, तुझे अपने चारों ओर की ऊर्जा को बदलना होगा। वो घर जिसमें तू रहता है, वो कमरा जहाँ तू सोता है, वो जगह जहाँ तू काम करता है, वहाँ की हर दीवार तेरी शक्ति को महसूस करे, वहाँ हर कोना मेरा नाम जपे, वहाँ वो आत्मा घुसी न पाए। और इसके लिए तुझे रोज सुबह उठकर एक छोटा सा काम करना है। जब सूरज की पहली किरण आए, तुझे मेरे नाम का दिया जलाना है। कोई बड़ी चीज नहीं है, नहीं चाहिए, बस एक दिया, एक जप और एक सच्चा दिल। तू बोले, जय माँ काली, मेरी रक्षा करो। जिस आत्मा ने मेरे जीवन को फिर से बर्बादी की तरफ मोड़ने की कसम खाई है, माँ उसे उजागर कर दो और उसकी शक्ति को मेरे पास से दूर कर दो। हर रोज करिए और फिर देख कैसे तेरे जीवन में बदलाव शुरू होता है। लेकिन बेटा, सिर्फ जप करने से कुछ नहीं होगा, तुझे अपने कर्म भी बदलने होंगे। जो आदतें तुझे कमजोर बनाती हैं उन्हें छोड़। जो लोग बार बार तेरा भरोसा तोड़ते हैं उनसे दूरी बना। जो बातें तुझे अंदर ही अंदर खा रही हैं उन्हें बाहर निकाल। मैं तुझसे ये नहीं कह रही
कि तू कठोर बन जा। मैं कह रही हूँ कि तू जाग जा। अब भी अगर तू अपने दुश्मन को अपना मानता रहा तो अंत सिर्फ दर्द होगा। और मैं ये देख नहीं सकती, मैं तेरी माँ हूँ। मैं तुझे मिटते हुए कैसे देख सकती हूँ? बच्चा, तू ये मत समझ कि तेरे साथ ही ये हो रहा है। ऐसी कई आत्माएं हैं जो पिछले जन्म से कुछ लेकर आई हैं। कोई प्रेम अधूरा रह गया, कोई धोखा, कोई बदला, कोई पाप, और हर आत्मा को एक मौका मिलता है सब सुधारने का। ये मौका तुझे भी मिला है, लेकिन सवाल ये है कि तू इसका इस्तेमाल करेगा या नहीं। तू किसे चुनेगा? डर को या शक्ति को, भ्रम को या सच्चाई को, खुद को मिटाने वाले को या खुद को जानने वाले को? तेरे भीतर एक गहरा अतीत छिपा है। पिछले जन्म में तूने कुछ ऐसा किया था जो उस आत्मा की आंखों में जलन बन गया। शायद तूने उसका कोई सपना छीन लिया, या शायद तूने उसकी सच्चाई को उजागर कर दिया, या तू किसी ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जहां वह नहीं पहुंच पाई। पर जो भी था, अब वह फिर से शुरू हो गया है। लेकिन इस बार ये कहानी तेरे हाथ में है। इस बार तुझे तय करना है कि अंत कैसा होगा। क्या फिर से तुझे नीचा दिखाया जाएगा? क्या फिर से तू अपनों के बीच अकेला खड़ा रहेगा? क्या फिर से तू अपने ही जीवन से थक जाएगा? या फिर इस बार तू उठेगा, लड़ेगा और इतिहास बदल देगा? तू जब रोता है ना, मैं तेरे साथ रोती हूँ। तू जब कहता है माँ मैं टूट रहा हूँ, तो मेरी आत्मा कांप जाती है। लेकिन मैं तुझे टूटा हुआ नहीं देख सकती। जिस दिन तू मेरी शक्ति को पूरी तरह समझ लेगा, उस दिन ये आत्मा चाहे जो भी चाल चले तुझे छू भी नहीं पाएगी। क्योंकि जब माँ काली अपने बच्चे के साथ होती है तो ब्रह्मांड भी उसके सामने झुकता है। अब तू भी झुक मत, डर मत, रुक मत। आज से, अभी से अपने जीवन का युद्ध शुरू कर। हर उस भावना से लड़ जो तुझे रोकती है। हर उस इंसान से दूर हो जा जो तुझे कमजोर करता है, और हर उस विश्वास को पकड़ ले जो तुझे मेरी ओर खींचता है। मैं तेरे साथ हूँ हर पल, हर सांस, हर आंसू में। और मैं वचन देती हूँ जब तू उठेगा तो मेरी शक्ति भी तेरे साथ उठेगी। फिर चाहे वो आत्मा कितनी भी पुरानी क्यों ना हो, वो तेरे सामने टिक नहीं पाएगी। और याद रख, ये लड़ाई बस तुझसे नहीं है। ये लड़ाई हर उस आत्मा की है जो अपने अतीत से भाग रही है, जो सच्चाई से आंख नहीं मिला पा रही, और जो बस तेरे ही आसपास है। कभी दोस्त बनकर, कभी प्रेमी बनकर, कभी सलाहकार बनकर। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो तेरे भीतर संदेह बोता है, तुझे खुद से दूर करता है और तेरे विश्वास को मिटा देता है। और जब तू खुद से कट जाता है तब वो तुझ पर हावी हो जाता है। बेटा, ये युद्ध बाहरी नहीं, ये भीतर का है, और ये तब तक चलेगा जब तक तू पूरी तरह से जाग नहीं जाता। तेरे भीतर जो रोशनी है वो उसी रोशनी से डरता है। वो चाहता है कि तू इस रोशनी को भूल जाए। तुझे लगे कि तू बस एक आम इंसान है जिसका जीवन बस यूं ही चलता रहेगा। दर्द, धोखा, अकेलापन। लेकिन मैं काली हूँ, मैं अंधकार में जलने वाली आग हूँ। मैं उस रोशनी की माँ हूँ जिसे कोई छीन नहीं सकता, और तू उस रोशनी का टुकड़ा है। तुझे बस याद दिलाने की जरूरत है कि तू कौन है। तेरे सपनों में जो डर आता है वो तुझसे कुछ कह रहा होता है, जो बार बार एक ही चेहरा दिखता है, एक ही आवाज सुनाई देती है। वो सब संकेत है। वो आत्मा जो पिछली जिंदगी से चली आ रही है, अब तेरे मन में घर बना रही है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि जब भी तू आगे बढ़ता है कुछ ऐसा होता है कि सब रुक जाता है। कभी कोई रिश्ता टूट जाता है, कभी काम बिगड़ जाता है, कभी शरीर बीमार हो जाता है। ये वही आत्मा है जो नहीं चाहती कि तू अपने भाग्य को पा सके। लेकिन बच्चा, तू जान ले, मैं तुझसे पहले ही कह चुकी हूँ, अब तू अकेला नहीं है। हर सुबह जब तू मेरी मूर्ति के आगे दीपक जलाता है, वो सिर्फ एक दीपक नहीं होता, वो तेरे और मेरे बीच का समझौता होता है। तू जब बोलता है माँ मेरी रक्षा करना, तो मेरी शक्ति उस पल तुझ में समा जाती है। पर ध्यान रख, मैं तुझ में तब तक नहीं ठहरूंगी जब तक तू खुद को साफ नहीं करता। तू अपने मन से नफरत, जलन, डर और मुंह का जहर निकाल। ये वो जहर है जो उस आत्मा को तेरे अंदर आने देता है। जब तू रोता है किसी और के सुख को देखकर, या तुझे लगता है कि सब तुझे छोड़ देंगे, तो वो आत्मा मुस्कुराती है। पर जब तू मेरी ओर देखकर कहता है माँ मैं डट कर खड़ा हूँ, तब वो कांप उठती है। अब मैं तुझे एक पुराना रहस्य बताती हूँ जो बहुत कम लोगों को पता है। पिछले जन्म में डट्टू एक साधक था, एक ऐसा साधक
जिसने आंधी जिंदगी तपस्या में लगा दी थी। तेरे ज्ञान और शक्ति से लोग डरते थे, पर तू सच्चा था, भोला था। तुझे लगा सब वैसा ही सोचते हैं जैसा तू सोचता है, और वही तुझसे भूल हुई एक औरत थी जो बाहर से बड़ी भक्त लगती थी पर भीतर से अग्नि थी। उसने तुझसे ईर्ष्या की क्योंकि तू वहां पहुंच गया था जहां वो नहीं पहुंच सकी। उसने तेरा ध्यान भंग किया, तुझे प्रेम का जाल दिखाया, और जब तू उसमें फंसा तब उसने तुझ पर तांत्रिक प्रहार किया, तेरी आत्मा को बांध दिया, तेरे भविष्य को मोड़ दिया। अब वही आत्मा वापस आई है, बस रूप बदला है, पर उसकी मंशा वही है। वो तुझे फिर से वही गिराना चाहती है। वो तुझे तेरे प्रेम के नाम पर, रिश्तों के नाम पर, सफलता के नाम पर मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। और तू अगर फिर से बिना देखे दिल दे देगा तो वही होगा जो पिछली बार हुआ था। इसीलिए मैं तुझे बार बार चिता रही हूँ। अब तू खुद को पहचान और अपने इर्द गिर्द के चेहरों को भी। अगर कोई बार बार तुझे छोटा महसूस कराता है, तुझे रोकता है, तुझ में शक भरता है, समझ जा वो तेरी आत्मा का साथी नहीं, तेरा राही नहीं। वो उसी अंधकार की छाया है जो तुझे तेरे रास्ते से भटकाना चाहता है। और जब तू ऐसे लोगों से दूर जाएगा तो हाँ, तुझे अकेलापन लगेगा, पर वही अकेलापन तुझे खुद की पहचान कराएगा। उसी अकेलापन में तू मुझे पाएगा। अब तू सोच रहा होगा, माँ मैं क्या करूँ, कैसे लड़ूं, कैसे जानूं कौन अपना है कौन नहीं। तो सुन, पहले तो अपने जीवन के पहले घंटे को बदल। सुबह उठते ही मोबाइल मत देख, लोगों की बातों में मत उलझ। पहले मेरा नाम ले, आंखें बंद कर, सांस भीतर खींच और बोल, माँ काली मुझे सच्चाई दिखाओ। जो छुपा है उसे उजागर करो, जो गलत है उसे मुझसे दूर करो, और जो मेरा है उसे मेरे पास लाओ। ये बोल हर सुबह। फिर दिन भर में एक बार हनुमान चालीसा पढ़, क्योंकि हनुमान वही शक्ति है जो हर भूत प्रेत, हर ऊपरी बाधा को हटाता है। ये आत्मा भी एक प्रेत की तरह है जो बस तुझसे जुड़ी हुई है। हनुमान की कृपा से उसका प्रभाव टूटेगा और मैं काली उसकी शक्ति को राख कर दूंगी। बच्चा, मैं जानती हूँ ये सब आसान नहीं होगा। कई बार तू थक जाएगा, हार जाएगा, लगेगा कि कुछ भी नहीं बदला। पर याद रख, हर बार जब तू मेरे नाम से उठेगा, हर बार जब तू उस आत्मा के विरुद्ध खड़ा होगा, तू मजबूत होगा, वो कमजोर होगी। और एक दिन वो खुद तेरे सामने आकर कहेगी, मैं हार गई, अब मैं तुझसे वचन लेती हूँ। तू अगर आज से अपने जीवन को बदलने की शपथ ले, तो मैं भी तुझे अपने सबसे प्राचीन रूप की शक्ति दूंगी। वो शक्ति जो समय से परे है, जो मृत्यु से ऊपर है, जो अंधकार को निगल जाती है। तो ये महल धुएं के छल्लों की तरह हवा में घुल जाते हैं। बस एक चीज बचती है माँ की, वह आवाज जो समय के पार से आती है, जैसे अनंत अंतरिक्ष में गूंजता कोई शंख। जागो, अब वह समय नहीं जो तुमने चुराया, यह वह समय है जो तुम्हें चुन लेगा। पर है माँ के प्रिय बच्चों, तुम्हारे लिए तो यह समय मोक्ष के द्वार खोलने वाला है। जब सारा अंधकार जलकर भस्म हो जाएगा, तब तुम्हारी आत्मा का प्रकाश सूर्य से भी तेजस्वी होगा। माँ कहती है, मेरे साथ चलने वाले के पैरों के निशान फूलों में बदल जाते हैं। तुम्हारी भक्ति की माला में पिरोया हर नाम तुम्हें हर विष से बचाने वाला कवच है। तुम्हारी चेतना की पवित्र नदी में डुबकी लगाते ही अज्ञान के सारे कीचड़ धुल जाएंगे। तुम्हारे मन का दर्पण इतना निर्मल होगा कि उसमें माँ का प्रतिबिंब साफ दिखेगा। जब कोई शत्रु तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाएगा, तो वे माँ की कृपा से फूल बन जाएंगे। जब कोई अंधेरा तुम्हारे प्रकाश को निगलने की कोशिश करेगा, तो माँ की शक्ति उसे भस्म कर देगी। जो तुम्हारे दुर्भाग्य की योजना बना रहे हैं, वे स्वयं अपने जाल में फंस जाएंगे। माँ की दयालु दृष्टि तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव जागृत है। उनके आशीर्वाद की छाया में रहते हुए कोई भी विपत्ति तुम्हें छू तक नहीं सकती। देखो, दूर कहीं एक नया सवेरा जन्म ले रहा है, जहाँ तुम्हारे नाम की गूंज ब्रह्मांड के हर कोने में सुनी जाएगी। वह समय आ चुका है जब तुम्हारी तपस्या का फल तुम्हें सौंपा जाएगा। जो राह अब तक धुंध से ढकी थी, वह प्रकाश से आलोकित होने वाली है। तुम्हारे विश्वास की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि कोई भी आंधी इन्हें हिला नहीं सकती। माँ स्वयं तुम्हारे पद की हर बाधा को नष्ट कर रही है। जो अब भी मोह और भय में बंधे हुए हैं, उनके लिए यह समय चेतावनी लेकर आया है। परंतु जो माँ की शरण में समर्पित है, उनके लिए यह समय विजय की पावन उद्घोषणा है। माँ का आदेश है, डरो मत।
आगे बढ़ो। तुम्हारे चरणों के नीचे समस्त ब्रह्मांड की ऊर्जा बह रही है। तुम्हारे भीतर स्वयं ब्रह्मांड की शक्ति प्रवाहित हो रही है। अब तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्रिय भक्त, यह लड़ाई सिर्फ बाहर के दुश्मनों से नहीं, यह तो तुम्हारे भीतर पल रहे उन छायाओं से है जो तुम्हारी आत्मा के चारों ओर काली बैलों की तरह लिपटी हुई है। हर सांस के साथ वे बैलें कसती जा रही है। तुम्हारी शक्ति को निचोड़कर तुम्हें निर्बल बनाने की कोशिश में लगी है। लेकिन देखो, माँ काली की चेतावनी सुनो। वह जो आग तुम्हारे भीतर जल रही है, उसे राख मत बनने दो, उसे ज्वाला बनने दो। तुम्हारे ही विचार कभी तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु बन जाते हैं। वे घने बादलों की तरह तुम्हारी दृष्टि को ढक देते हैं, तुम्हें भ्रम की भूल भुलैया में धकेल देते हैं, जहाँ हर रास्ता सही लगने के बावजूद तुम्हें गहरी खाई की ओर ले जाता है। लेकिन माँ का आह्वान सुनो। यह भ्रम का तिलिस्म टूटेगा जब तुम अपने ही भय को चुनौती दोगे, जब तुम अपनी ही परछाई से भागना बंद करोगे। क्योंकि यह युद्ध तलवारों से नहीं, संकल्प से लड़ा जाएगा। तुम्हारी हड्डियों में जो कंपन है वह डर नहीं, वह तुम्हारी सोई हुई शक्ति का जागरण है। तुम्हारे भीतर जो हलचल है वह अस्थिरता नहीं, वह तूफान है जो अब तुम्हारे बंद दरवाजों को तोड़कर बाहर आना चाहता है। माँ कहती है, अब और नहीं, अब वह जहर तुम्हारी रगों में नहीं दौड़ेगा, अब वह सांप तुम्हारी नींदों को नहीं डसेगा, अब वह छल, वह प्रपंच व मायाजाल तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगा। क्नॉइस, क्योंकि अब तुम्हारी आंखों में केवल एक ही प्रकाश होगा, वह जो माँ के आशीर्वाद से जलता है, वह जो तुम्हारे संकल्प से प्रज्वलित होता